हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज इस क्लास के अंदर हम समझेंगे जीरो आवर क्या होता है। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में ही पूछा जाता है। ऑफ कोर्स इंटर रिलेट करते हैं ये। तो इसके अंदर हम देखेंगे पार्लियामेंट का सेशंस क्या रहता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है और जीरो आवर क्या होता है। इससे हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्लियामेंट के सेशन से मैं स्टार्ट करूंगी ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके ये चीजें किस तरह से रिलेट करती है, क्या किस तरह से वर्क करती है, राइट। सो आपका पार्लियामेंट का सेशन जो है साल में 3 बार रहता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया, सबसे पहला आपका बजट सेशन रहता है जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। दूसरा आपका मॉनसून सेशन रहता है जो जुलाई से सितंबर तक चलता है। और तीसरा आपका विंटर सेशन रहता है जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। ये आपके सेशंस 3 रहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि पार्लियामेंट के जो सेशंस है वो 6 महीने से ज्यादा के गैप में नहीं होना चाहिए। मतलब 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। उससे कम में ही उन्हें मीटिंग कर लेनी जरूरी है। मतलब पार्लियामेंट का सेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने आपको लिखा ही है। तो मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन 6 मंथ का रहता है। इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। और इट मीन्स क्या हुआ, साल में 2 बार आपके पार्लियामेंट के सेशन होने बहुत जरूरी है, राइट। अब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो उसका एक टाइम टेबल रहता है कि कितने बजे क्या काम किया जाएगा। क्वेश्चन आवर रहेगा, जो उसकी नॉर्मल प्रोसीडिंग है वो किस टाइम रहेगी, लंच ब्रेक किस टाइम रहेगा। तो ये सारी चीजों का टाइम टेबल डिवाइड होता है। तो हम यहाँ फोकस करने वाले हैं क्वेश्चन आवर और जीरो आवर के ऊपर। तो क्वेश्चन आवर कब स्टार्ट होता है? पार्लियामेंट का सेशन जो है सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले जो 11 बजे जो सेशन स्टार्ट होता है आपका, तो सबसे पहला आवर जो है वो क्वेश्चन आवर होता है। 11 से 12 आपका क्वेश्चन आवर चलता है। फिर 12 से 1 जो है आपका जीरो आवर चलता है। तो सवाल जवाब करने का टाइम पीरियड जो है ये आपका 11 से 1 बजे तक का होता है। पहला फर्स्ट आवर जो है वो क्वेश्चन आवर, सेकेंड आवर जो है वो जीरो आवर होता है। तो लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर 11 से 12 क्वेश्चन आवर चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगर चल रहा है तो आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो, ये 11 से 1 बजे तक भी चल सकता है क्वेश्चन आवर। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स की भी जिसकी भी जरूरत हो, जैसी सहूलियत हो, उसको वहां पर एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 1 बजे के बाद फिर लंच ब्रेक हो जाता है, राइट। सो जो आपका ये जीरो आवर है ये कहीं पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली रिटर्न नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है जो बहुत सालों से चली आ रही है। तो इसके बारे में आपको हार्डली कहीं मेंशन मिले, बट इसे फॉलो किया जाता है जीरो आवर। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों क्यों अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आवर रहता है 11 से 12 और 12 से 1 जो है जीरो आवर रहता है। ये जो मैंने आपको टाइम टेबल में आपको बता रही हूँ ये लोकसभा का है। राज्यसभा का चेंज है, उसमें पहले जीरो आवर रहता है फिर क्वेश्चन आवर रहता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन आवर में भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब क्वेश्चंस को भी डिवाइड किया गया है उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, वो हम देख लेते हैं। अब क्वेश्चन आवर को देख लेते हैं क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आवर का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, ये वो टाइम होता है जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर्स होते हैं वो मिनिस्टर्स से सवाल करते हैं। देखिए हर विभाग का एक मिनिस्टर होता है। जैसे जल संसाधन विभाग का मिनिस्टर होता है, परिवहन विभाग का मिनिस्टर होता है। तो उन मिनिस्टर्स से, उन विभागों के मिनिस्टर्स से सवाल जवाब करते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पर किस तरीके के या क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया गया है, किस किस उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से उनको कैटेगराइज किया गया है सवालों को, वो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। तो 3 टाइप के आपके सवाल रहते हैं। सबसे पहला स्टार्ड क्वेश्चन, जिनके आगे स्टार लगा दिया जाता है। तो पहला ये क्वेश्चन होता है। दूसरा होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन और थर्ड है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। और एक फोर्थ टाइप का भी रहता है जब प्राइवेट मेंबर्स से भी सवाल जवाब किए जाते हैं, तो उन्हें बोला जाता है क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स। अब इन सारे क्वेश्चंस को कुछ कलर से डिनोट किया जाता है ताकि इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हें ग्रीन कलर से इंडिकेट करते हैं, अनस्टार्ड को व्हाइट कलर से इंडिकेट किया जाता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को लाइट पिंक कलर से इंडिकेट किया जाता है और प्राइवेट मेंबर्स से पूछे गए सवालों को येलो कलर से इंडिकेट किया जाता है। अब इनको
अब मिनिस्टर से सवाल जवाब होते हैं तो इनको पहले बताया तो जाता है, नोटिस भेजा जाता है कि भाई ये एंड सो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ड क्वेश्चंस जो होता है और जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है, इसमें मिनिस्टर्स को 10 दिन से ज्यादा का एक प्रायर नोटिस उन्हें भेजा जाता है, उनकी जानकारी में दिया जाता है कि ये सवाल आपसे आपके कार्य के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर भी इसका कैटेगराइजेशन है। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसको ओरली आंसर, बोलकर आंसर भी उसका दिया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन आंसर देते समय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसे हम काउंटर क्वेश्चन भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मिनिस्टर से पूछा कि भी आपने जो स्कीम चलाई थी ये कितने लोगों को इफेक्ट किया, कितने लोगों को असर किया, मतलब फायदा पहुंचाया, तो जब मिनिस्टर आंसर कर रहा होता है कि भी इतने % लोगों को मेरी स्कीम ने फायदा पहुंचाया, तो काउंटर में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा इसमें कितने % महिलाओं को या कितने % पुरुषों को इससे फायदा हुआ। तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं या काउंटर क्वेश्चन कह लीजिए, ये स्टार्ट क्वेश्चन का आंसर देते हुए उससे पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर ओरली, बोलकर बताया जाता है। दूसरा आपका अनस्टार्ड क्वेश्चन, ये रिटर्न फॉर्मेट में इसका आंसर दिया जाता है। जैसे कि भी किसी स्कीम का डेटा निकालना हो कि इतने % लोगों पे असर हुआ है, इसका फायदा पहुंचा है, तो डेटा निकाल कर दे दिया जाएगा। 10 दिन से ज्यादा का प्रायर नोटिस उसे दिया ही गया है, तो सारा डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल के आंसर के रूप में उसे एक रिटर्न फॉर्मेट में उस मेंबर के पास पहुंचा दिया जाएगा। राइट, दूसरा, ये तीसरा आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इसमें 10 दिन से कम समय का प्रायर नोटिस दिया जाता है। ये बेसिकली अर्जेंट क्वेश्चंस रहते हैं, जो मोर इंपॉर्टेंस वाले जो होते हैं ना, जिसमें आप ज्यादा समय नहीं ले सकते हो। तो 10 दिन से कम समय का जो एक प्रायर नोटिस भेजा जाएगा और उसका जवाब सेशन के अंदर दिया जाएगा। राइट, तो बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्वेश्चंस रहते हैं। ये आपके तीन टाइप के क्वेश्चंस हो गए। अब हम देख लेते हैं 0 आवर। 0 आवर, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, 0, कोई फिक्स टाइम पीरियड इसका ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आपका क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है तो 0 आवर स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें मिनिस्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑल ऑफ सडन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई प्रायर नोटिस नहीं होता, उनके कार्य से संबंधित कोई भी सवाल वहां पर पूछा जा सकता है और जिसका आंसर करना कई बार थोड़ा भारी हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोशिश ये की जाती है जो क्वेश्चन आवर है उसका टाइम एक्सटेंड करते करते वो 1 बजे तक का टाइम ले लिया जाए, बट समहाउ ये स्टार्ट हो जाता है फिर भी। राइट, सो क्वेश्चन आवर में 0 आवर में कोई भी प्रायर नोटिस नहीं भेजा जाता, ऑल ऑफ सडन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर दिया जाता है। ये आपका 0 आवर रहता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मेंशन किए गए हैं कि इस तरीके से फॉलो अप किया जाएगा। तो ये सिर्फ आपका एक यूं कहिए कि अगर कोई सवाल पूछना है किसी मिनिस्टर से तो आप अचानक से पूछ सकते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वही पूछते हैं, कोई और नहीं पूछता है। राइट, तो जो मैं आपको टाइम टेबल बता रही थी सदन का, आपका 11 से 1 क्वेश्चन आवर और 0 आवर रहता है, 1 बजे के बाद ब्रेक हो जाता है, फिर आपकी 2 से 6 जो है वो नॉर्मल प्रोसीडिंग रहती है पार्लियामेंट की। तो ये सारा था इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बारे में। आई होप कि भी आपको सब समझ आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।